लाइफ में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि फाइनली अब किसका सहारा लिया जाए, किसके सहारे जिया जाए। और फिर उसमें अगर हमें एक सहारा दिख भी जाता है ना, तो उस पर भी उतना विश्वास हो नहीं पाता कि जीवन निर्वाह हो सके, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना है। और इस परिस्थिति में कभी कभार हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। आज की ये सत्य घटना सपना दलिया जी की है, जो पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी, साहित्य हिंदी की। कहते हैं कि उनकी शादी हुई नॉर्मल कुछ 27-28 साल की उम्र में, और मैरिड लाइफ कभी खुश नहीं रही। उन्होंने बहुत ट्राई किया खुश रहने का, कोशिश करी एडजस्ट करने की। शादी के कुछ साल बाद उनकी 2 बेटियां हुई, और उसके बाद भी लाइफ ट्रैक पे नहीं आ सकी। फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो अब इस शादी से डाइवोर्स ले लेंगी। डिसीजन खुशी खुशी नहीं लिया था, मगर मरती क्या ना करती। डाइवोर्स लिया और अपनी माँ के घर आ गई। माँ के घर आई, परिवार, पति छूट गया, और फिर कुछ समय बाद नौकरी भी चली गई। मेंटली डिप्रेस हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। तभी उनकी दोस्त उन्हें एक दिन मंदिर लेके गई, और मंदिर गई तो उन्हें वहाँ पे श्री कृष्ण दिखाई दिए। कनेक्टिविटी सी लगी। उन्हें लगा कि हाँ, कुछ बंधन है जो बंध रहा है, क्यों ना इसे अपने घर पे ही रखा जाए। और श्री कृष्ण के श्री विग्रह को वो लेने मार्केट गई, और मार्केट से उनके श्री विग्रह को लेके आई। अब वो श्री कृष्ण की पूजा पाठ में लग गई। विश्वास सा हो गया कि अब लाइफ में शायद कुछ सही होगा। तभी अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन साधारण चल रहा था। अचानक से उनके एकमात्र सहारा, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। सपना जी ने शायद ये एक्सेप्ट नहीं किया था। वो पूरी तरह टूट गई। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, श्री कृष्ण पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। कहा, भगवान, जब तक आपको पूजा नहीं था तब तक आपसे कुछ नहीं कहा, अब तो आपकी पूजा अर्चना भी कर रही हूँ। ये क्या हुआ? मेरा एक आंखमात्र सहारा था, एक आखिरी सहारा आपने छीन लिया मुझसे। मेरी नौकरी मुझसे छीन ली, मेरा पति, मेरा परिवार। क्या सारे पाप मैंने ही किए हैं? बहुत गुस्सा किया, और गुस्से की सीमा पार कर उन्होंने श्री कृष्ण के श्री विग्रह, जो वो लाई थी कमल पे खड़े श्री विग्रह को, खंडित कर दिया। बहुत रोई, लेकिन अब उनके पास कोई नहीं था। कुछ समय तक अकेले रही, और फिर एहसास हुआ अब क्या, अब तो माँ भी नहीं है और श्री कृष्ण भी नहीं है। ये मैंने गलत किया। सोचा, मार्केट जाकर श्री विग्रह ढूंढा, लेकिन पूरी मार्केट में श्री कृष्ण का श्री विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरी गलती थी और भगवान मुझसे रुष्ट हैं। मन में एक डर और, कि अगर मैंने भगवान की मूर्ति को खंडित किया है तो क्या इससे भी बुरा मेरे साथ हो सकता है। ये डर भगवान का, जो कुछ समय पहले विश्वास था, अब मजबूत होने लगा। वो गिल्ट फील कर रही थी, साथ साथ में मन में डर भी था। कुछ समय बाद मदर्स डे आया। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज वो कहीं से भी श्री कृष्ण का श्री विग्रह लेके आएंगी। और जब कहते हैं ना कि भक्त की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, वो गई और मार्केट से उन्हें श्री कृष्ण का वैसा ही श्री विग्रह मिल गया। वो श्री विग्रह को घर लेके आई, उनकी पूजा पाठ की, और वो कहती हैं कि कुछ समय मुझे ज़रूर लगा, लेकिन भगवान ने शायद आज मुझे माफ़ कर दिया। मेरी नौकरी भी लग गई है। मैं ये चाहती थी कि मेरी नौकरी वृंदावन में लगे, ताकि मैं भगवान के चरणों में हमेशा रहूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़रूर एक दिन होगा। वो कहती हैं कि अब मैंने लड्डू गोपाल भी रख लिए हैं, और एक दिन लड्डू गोपाल को मैंने जब दूध पिलाया तो मैंने देखा कि चम्मच से दूध कम हो रहा है। मुझे लगा कि इधर उधर गिर रहा होगा, बट मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं समझ गई हूँ कि लड्डू गोपाल ने मेरी पूजा को स्वीकृत किया है। और जो भक्त भगवान पे विश्वास रखते हैं, कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सच में जो मैं कर रहा हूँ, क्या उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, क्या बस यूं ही ऐसे ही पाखंड चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार जिसने श्री कृष्ण को अपना लिया और श्री कृष्ण उसके हो गए, उसके बाद वो चाहे भगवान को छोड़ दे, मगर भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ते, मेरा विश्वास है। तो अगर ये सत्य घटना अच्छी लगी तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सत्य घटनाएं। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहिए, और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।